बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो नहायत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं वो आपका मेज़बान हकीम मुर्शद आई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ मसरूफियात की वजह से जो है ना मेरा नेक्स्ट लेक्चर है जो अपलोड नहीं हो सका। मैं कुछ बीमारियों पर तहकीक कर रहा था, अपनी रिसर्च कर रहा था, जिस वजह से मुझे नेक्स्ट लेक्चर जो है ना अपलोड करने में थोड़ी ताख़ीर हो गई। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दांतों से खून आना, पी पाना, मुंह की बदबू, दांत हिलना, पानी का दांतों को बहुत ज़्यादा ठंडा लगना या गर्म लगना, दाढ़ का दर्द और इन बीमारियों की वजह से होने वाली जो वजूहात हैं उनके रिलेटेड बात करना। और हम आपको इन बीमारियों के रिलेटेड अपना एक बहुत ही नायाब और जो हमारे तजर्बे के मुताबिक आज भी हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवा रहे हैं वो हम जो है ना नुस्खा आपके सामने रखेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले दांतों के ऊपर जो निशानात बन जाते हैं, जिसे हम मांसखोरा भी कहते हैं। मांसखोरा दांतों की जड़ों में लगा होता है, नीचे वाली साइड में लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और मुंह से स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। और जब हम ब्रश करते हैं या थोड़ा सा मसवाक वगैरह लगाते हैं तो हमारे दांतों से जो खून आना शुरू हो जाता है। इनके पीछे होता है तजाबियत का अमल, जो दांतों से खून आना होता है। बहुत सी ऐसी खट्टी चीज़ें, खटाई वगैरह इस्तेमाल करना, वो तजाबियत अख्तियार हो जाती है, तो पीप बनना शुरू हो जाती है। जब हम अपने दांतों को उंगली से भी साफ़ करेंगे, फिंगर से साफ़ करेंगे, तो यहाँ से जो है खून आना शुरू हो जाता है। इसके रिलेटेड हम आज बात कर रहे हैं कि देखें, ये भी हमें बहुत से फ़ोन कॉल आए, SMS आए कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि हम टूथब्रश यूज़ कर करके हम तंग आ गए हैं। बहुत सी मेडिसिन हमने ली है, लेकिन ये जो है मसला हल होने में नहीं आ रहा। देखिए, बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही आसान। हमारे इस्तेमाल आज भी हम इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं और मैं ख़ुद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरी बात ये याद रखें कि टूथब्रश जो है ना उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। कोई भी टूथपेस्ट है ना, डॉक्टर टूथपेस्ट है या ये कोलगेट है, इसके अलावा और जो भी है सबको आप रिजेक्ट कर दें। मसवाक मेरे दोस्तों बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। मेरी बात याद रखिएगा। इस तहकीक पे मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। मसवाक है, जो बंदा मसवाक का आदी है ना उसके सर में दर्द कभी नहीं होगा, दाढ़ में दर्द कभी नहीं होगा, ये केरा है, ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चीज़ें क्या सिर्फ 3 हैं। फटकड़ी ले लें, फटकड़ी सफ़ेद फटकड़ी होती है, एक सुरख फटकड़ी होती है, सफ़ेद फटकड़ी ले लें बिरिया की, उसे बिरिया कर लें। तवे के ऊपर ना थोड़ा रख के उसे फूले की दोबारा बैठ जाएगी, उसे कहते हैं बिरिया कर लें। उसके बाद आप मीठा सोडा ले लें और नमक ले लें, सफ़ेद नमक, ये डली वाला जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें हम मज़े ले लें, इन्हें बारीक खल्ड कर लें, इतना बारीक खल्ड कर लें कि ये एक मैदे टाइप, आटा टाइप बन जाए। इसे आप चाहें अपनी फिंगर की मदद से भी दांतों में पहले कुछ देर 2 से 3 मिनट दांतों पे लगा लें, तो उसके बाद छोड़ दें। मुंह नीचे की तरफ करके बैठ जाएँ आप। आपके मुंह से पानी चलता रहेगा, उसे चलने दें। जब पानी चलना बंद हो दोबारा हम मसवाक हाथ के ऊपर दवाई रखें, मसवाक थोड़ी सी उसके ऊपर लगाएँ, लगा के दांतों में लगाएँ। कम से कम आप डेली सुबह और शाम 5-20 मिनट ये अमल करें, ये मेरे नुस्खा के साथ। इंशाल्लाह आपको कभी भी मुंह से स्मेल नहीं आएगी, दांतों से खून नहीं आएगा, पीप नहीं आएगी, दांतों का हिलना, दांतों के ऊपर जो दाग हो जाते हैं, निशानात बन जाते हैं, ये आपको इंशाल्लाह जो है ना, अगर मसला है भी तो इंशाल्लाह ये हमेशा के लिए जाता रहेगा। ये आप मेरा एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखें। और रही बात, ये आजकल मौसम है जामुन का, हो सके तो जामुन की गुठली ले लें, उसे सुखा लें, सुखा कर उसे पीस लें और आप उसमें ये वो 3 चीज़ों नुस्खे में ये ऐड करना चाहें तो आप ये भी ऐड कर लें, नहीं तो वैसे वो 3 चीज़ें आपको बताई हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, वैलिड है। और जामुन की लकड़ जो होती है
ये सर्द खुशक है दर्जा दोम में, जामुन की लकड़ सर्द और खुशक दर्जा दोम में। ये भी आप ले सकते हैं, ले लें इसकी डानी को, लकड़ी को ले लें, उसे आप जला लें, जला के उसकी जब राख बन जाएगी वो आप उसमें ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर लें। नहीं तो वो अकेली अगर राख आप जामुन की वो इस्तेमाल करना चाहें दांतों पे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ही बात है इस नुस्खे की। इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और हमें दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। हम इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर आ रहे हैं और नुस्खाजात हम आपको जो बताने जा रहे हैं आजकल बढ़ती हुई जो अमराज हैं उनके रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नुस्खाजात भी बताएंगे और जो है ना बीमारी की वजाहत करेंगे। ओके, अल्लाह।